बाहर रोड में सो जाएगा, इधर पैसा गिरा दो, कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। टूरिस्ट आती है ईद उल फितर के मौका पे, ईद उल अज़हा के मौका पे, और यहाँ गर्मियों की सर्दियों के मौसम में। आप कितने घरों को बिजली सप्लाई कर रहे हैं आप यहाँ से? 117। तो वो आपको बिल वगैरह भी देते हैं? जी जी। कितना बिल होता है माना? महाना 100 रुपये बिल है। 33 मुल्कों में मैं खुद गया हूँ, वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मैं गारंटी देता हूँ कि रात को 3 बजे 4 बजे भी निकलो, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। बादलों पर हम चले एक नई डगर, बादलों पर हम चले एक नई डगर। जिला कुरम 3 बड़ी तहसीलों पारा चिनार, सदरा, बगन, जबकि 3 ज़िली हिस्सों अपर कुरम, सेंट्रल कुरम और लोअर कुरम पर मुश्तमिल है। इनमें सेंट्रल कुरम को मरकज़ी हैसियत हासिल है। डिस्कवर पाकिस्तान की टीम सेंट्रल कुरम के इस खूबसूरत इलाके को एक्सप्लोर करने के लिए पारा चिनार से सैयद करम रोड से रवाना हुई। यहाँ के खूबसूरत सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर ये अंदाज़ा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है कि सेंट्रल कुरम तेज़ी से तरक्की की राह पर गामज़न है। जी, इस वक्त हम सेंट्रल कुरम सब डिवीज़न में हैं। आज एक्सप्लोर कर रहे हैं हम सेंट्रल कुरम को। सेंट्रल कुरम के बारे में हम आपको बताएंगे। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ की बात होगी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, डेवलपमेंट की होगी, टूरिज़म की होगी। हमारे साथ यहाँ पर लोकल यहाँ के रिहायशी मौजूद हैं और हमें देख के, ख़ास करके डिस्कवर पाकिस्तान की टीम को देख के ये अच्छे खासे यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। इनसे बातचीत करते हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। सर, मेरा नाम वसीम शाह है। सर, मैं अरवाज़े से ताल्लुक़ रखता हूँ। सर, यहाँ पे मशहूर जगह के नाम अगर हम ले लेंगे तो सैयद करम है। अच्छा। और उसके बाद जो है ये अरवाज़ा है। अच्छा। और इसके बाद यहाँ पर मशहूर जगह जो है वो सैयद करम से ऊपर जो उसको जबा बोलता है, वो वहाँ पे हाँ टूरिस्ट जगह है। अच्छा, आप ज़रा बताइएगा, अपना नाम बताइएगा आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गयूर खान, अंगूरी से ताल्लुक़ रखता हूँ और यहाँ पे हमारा एक टूर्नामेंट चल रहा है क्रिकेट का। अच्छा, क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है यहाँ। तकरीबन 5 दिन हो गया यहाँ पे क्रिकेट चल रहा है। अच्छा, यहाँ के लोगों का ज़रिए माश क्या है? यहाँ बाहर लोग बाहर जाते हैं, कराची में काम करते हैं लोग। अच्छा, इसके अलावा टूरिज्म के स्कोप के बारे में बताइएगा। टूरिज्म पिछले साल तकरीबन पिछले साल ये टूरिज्म मैंने खुद भी बाहर मुल्क से पहले दफ़ा देखा था। मीडिया वाले ये जो टूरिस्ट आए थे बाहर जगहों से, जैसा कि सदा है या पाराचिनार, वहाँ पे लोगों ने कैंप बनाए थे, लेकिन अच्छी प्रोग्राम बनाए थे वहाँ पे, लेकिन फिर बारिश की वजह से कोई फैसिलिटी नहीं था। बहुत लोग गए थे, बहुत लोग, बहुत अच्छी, मतलब ज्यादा एंजॉय किया, जैसा कि सदा है। अच्छा। और पाराचिनार से, पाराचिनार बहुत खूबसूरत है, लेकिन उन लोगों ने अपनी खूबसूरती छोड़ के यहाँ आए थे। जी नाजरीन, तो एक बुजुर्ग हैं हमारे साथ, शेर मोहम्मद साहब। इनसे हम पूछे कि कहाँ से सफर करके आ रहे हैं शेर साहब? हम तो दड़दड़ से आया था। अच्छा। दड़दड़ भी खूबसूरत इलाका है? बहुत खूबसूरत इलाका है। अच्छा, तो ये कौन सा इलाका है जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं? ये जो है ना, ये सकरम बोलते हैं। तो चक्कर वालों के लिए क्या पैगाम है आपका? हम ये पैगाम देते हैं ना, इधर कुछ मुश्किल नहीं है आने के लिए। वो बोलते हैं इधर बहुत अच्छा टाइम गुजरता है। देखो ना, अभी बाहर रोड में सो जाएगा, इधर पैसा गिरा दो, कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। इन बेचारे लोगों का जो ज़रिए माश है वो ज़राअत के ऊपर है, लेकिन क्योंकि यहाँ ट्रैक्टर की एक्सेस नहीं है तो पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर वही पुराना जो तरीका है वो इस्तेमाल किया जाता है, जैसे 2 बैल हो गए और हल का। हम भी कोशिश करते हैं चलाने की। आए हमारे साथ। मकई अभी यहाँ पर बोई जा रही है। मकई क्या बीज, जिसको बीज कहते हैं, वो नज़र आ रहे होंगे आपको। ऐसा लग रहा है कि इसमें पानी लगाया गया, हालांकि पानी नहीं लगाया गया, लेकिन 1 बार 2 बार तीसरी बार ये खेत में हल चलाते हैं, उसके बाद इसमें बीज डाला जाता है। और बिल्कुल जब एक जगह से आप कर रहे होंगे तो उसी के साथ ये हल का जो है लाइंस जोड़ के लगाया जाता है। ये बिल्कुल तो यहाँ मकामी मलिक साहब हैं। आपका नाम क्या है जी? आपका? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान साहब, हमें ये बताएं कि चक्कर वाले यहाँ आते हैं? चक्कर वाला सर आते हैं, वो इधर का सहूलत नहीं, वो काने का इसका साथ काने का साथ आते हैं, इधर का सहूलत नहीं है। अच्छा, ये मलिक साहब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर क्योंकि होटल नहीं है, लिहाजा जो चक्कर वाले टूरिस्ट आते हैं वो अपना खाना भी साथ लेके आते हैं। किस मौसम में ज़्यादा आते हैं?
इसमें मौसम इस तरह आते हैं, बर्फबारी मौसम में नहीं आते हैं। अच्छा, गर्मियों में ज्यादा आते हैं। गर्मी में ज्यादा आते हैं। कहकशां को चुन लो अपनी। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप हुआ है, वादी बिखरी हुई आपको नज़र आ रही है, दूर दराज जो घर बने हुए हैं यहाँ पर पहाड़ी इलाके में। तो सरपाख, डोगर और सदा, सरपाख और डोगर से ये जो हैं ये सेंट्रल कोरम का हिस्सा है, सरपाख भी डोगर भी, और जो सदा है वो लोअर कोरम का है। लोअर कोरम के बारे में भी हम आपको बताएंगे। और ये अभी यहाँ पर बंदियाती इंतखाब भी हुए हैं और उसके बाद लोग उम्मीद कर रहे हैं अपने इलेक्टेड नुमाइंदों से कि उनके जो थोड़े थोड़े इश्यूज़ हैं, छोटे छोटे जो उनके इश्यूज़ हैं, ख़ास करके इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर है, पानी का और एजुकेशन का, उनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं इन लोगों की। बहुत ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं और ख़ास करके गर्मी के मौसम में, लेकिन क्योंकि यहाँ पर उस तरीके से होटल्स डेवलप्ड नहीं हैं, आपको यहाँ पर शॉप नज़र नहीं आएंगे, तो लोकल जो टूरिस्ट हैं वो खाने अपने साथ लेके आते हैं। सैद करम से गुजरते हुए एक खूबसूरत और दिलकश सियाहती मुकाम सरपाख आता है। ओवरऑल जब हम इस फाटा बेल्ट की बात करते हैं तो कोरम में भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुई है। ओवरऑल कौन कौन सी डेवलपमेंट नई स्कीमें आ रही हैं डिस्ट्रिक्ट कोरम के लिए, और ख़ास करके ये जो दूर दराज के इलाके उनके लिए, और जो हैं उनके बाद बात करेंगे। पाइपलाइन हमें नज़र आ रही है, यानी लोगों को यहाँ पर पीने का जो साफ़ पानी है घर तक सप्लाई किया जा रहा है। डेवलपमेंट सेक्टर पर बात करते हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर फ़कीर मोहम्मद साहब, उनसे हम बात करेंगे। जी सर, सबसे पहले हमें बताइएगा कि अभी प्लान क्या है, कौन कौन सी नई डेवलपमेंट स्कीमें आ रही हैं इन दूर दराज पहाड़ी इलाकों को फैसिलिटेट करने के लिए। अभी फाटा में एक्स फाटा में जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोरम भी शामिल है, इसमें ADP के अलावा AIP के नाम से एक बहुत ख़तीर रकम खर्च की जा रही है, जिसमें एजुकेशन से लेकर हेल्थ से लेकर वाटर सप्लाई से लेकर मुख्तलिफ़ सेक्टरों में बहुत ज़्यादा काम जारी है। इस पे काम शुरू है, बाज़ के अभी टेंडर हो चुके हैं। इस तरह हमारा ये जो आपको स्कीम नज़र आ रही है, ये हमारी ग्रेविटी स्कीम है। चूँकि यहाँ पे नीचे पानी नहीं होता और अक्सर औकात बिजली की लोड शेडिंग की भी बहुत ज़्यादा मसला होता है, तो ऐसे एरिया में फिर गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी होती है कि उधर फिर ग्रेविटी पे जो उसकी यानी जब स्प्रिंग ऊपर होती है, गाँव नीचे होता है, तो उधर से वो फिर पाइपलाइनों में नीचे पानी ला के उधर बड़ी टैंकी बना के फिर उससे आगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम देते हैं। तो अभी तक ये अवेयरनेस क्यों नहीं क्रिएट की गई कि यहाँ पर टूरिस्ट भी आएँ? जहाँ तक कुदरती हुस्न की बात है, उसमें मैं कहता हूँ कि जितने भी कबायली अजला हैं, इन सब में खूबसूरत इलाका जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोरम है। टूरिज़म के लिहाज से अगर देखा जा सके तो सेंट्रल कोरम के लिए मौजूदा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने 5-6 जगहों पे कुछ टूरिस्ट रिजॉर्ट्स और कुछ होटल वगैरह वो सजेस्ट किए हुए हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, और वो मुख्तलिफ स्कीमों के अंडर उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो जल्द अज जल्द अप्रूव हो जाएंगे। जी, ये हमारे साथ थे डेवलपमेंट प्लानिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कोरम। यहाँ पर मकामी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम रहमतुल्लाह है। रहमतुल्लाह, हमें सबसे पहले सरपाख के बारे में बताइएगा, कितनी आबादी है, लोगों का ज़रिया माश क्या है, कितने स्कूल हैं यहाँ पर? यहाँ की आबादी तकरीबन 12-13 हज़ार तक की आबादी है। यहाँ के ज़ेर माश जो है गंदम है, बल्कि इसके अलावा मक्की है, ज्वार वग़ैरह, ये ज़ेर माश है यहाँ के। और यहाँ के जो स्कूल है तकरीबन 3 प्राइमरी स्कूल है और 3 मिडल स्कूल है। अच्छा, तो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर? यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं ईद उल फितर के मौका पे, ईद उल अज़हा के मौका पे, और यहाँ गर्मियों के सर्दियों के मौसम में टूरिस्ट बहुत आते हैं। सरपाख के इस खूबसूरत सियाहती मुकाम पर मौजूद कुदरती चश्मों के पानी को पाइपलाइन के ज़रिए मकामी आबादी को सप्लाई किया जाता है। यहाँ एक अपनी नोयत का मुनफरद पन बिजली घर भी मौजूद है, जिसको मकामी तौर पर अपनी मदद के तहत चलाया जा रहा है। अभी तरह से जो पहाड़ी सिलसिला है, इस पहाड़ के बैक साइड पर वहाँ से ये पानी आता है, कुदरती चश्मों का पानी है, और उसको एक प्रेशर के थ्रू ये इसका एक चैनल बनाया गया है, और इस चैनल से ये पन बिजली घर में पानी जाता है। नीचे मशीनरी लगी हुई है जिससे बिजली पैदा हो रही है, और बिजली तकरीबन 117 घरों को यहाँ सरपाख के जो गांव के घर हैं उनको सप्लाई की जा रही है।
रसूल मोहम्मद साहब बताइएगा कि कब ये पानी बिजली घर आपने लगाया है? 2017 में। कौन से इदारे ने बना के दिया? फाटा सेक्रेटरीट। फाटा सेक्रेटरीट ने। और क्योंकि उससे पहले यहाँ पर लाइट नहीं थी? नहीं पहले नहीं थी। पहले नहीं थी। अच्छा, अब कितने घरों को बिजली सप्लाई कर रहे हैं आप यहाँ? 117। तो वो आपको बिल वगैरह भी देते हैं? जी। कितना बिल होता है माहाना 100 रुपये बिल है। 100 रुपये बिल? 100 बिल। माशाल्लाह। और कितने घंटे आप उनको देते हैं बिजली की सप्लाई? तकरीबन 12 घंटे। 12 घंटे। कितने वाट बिजली पैदा करते हैं आप? 25,000 वाट बिजली पैदा करते हैं। बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके। अभी हम पहुंचे हैं तहसील डोगर में। यहाँ पर मकामी मिशरान भी मौजूद हैं, मकामी लोग भी मौजूद हैं। मलिक साहब हैं हमारे साथ, उनसे हम ओवरऑल बात करेंगे सेंट्रल कुरम की, कल्चरल की, यहाँ के टूरिज्म स्कोप की और वो बहुत कुछ है। जी मलिक साहब, सबसे पहले अपना तारुफ कराइएगा। मैं मलिक सैफुल्लाह अवरगज़े सेंट्रल कुरम डुगर मसूज़ई। तो ज़रा सेंट्रल कुरम का हमें बताइएगा, इसमें कितनी अक़वाम हैं? सेंट्रल कुरम में 4 कौम रहते हैं। सेंट्रल कुरम में कौन कौन से मशहूर पॉइंट हैं? यहाँ पर जो इलाके जो टूरिज्म वाला आते हैं, यहाँ नीक ज़ैरत वाला इलाका जो है उसके साथ नज़दीक अली सला नाम है। ठीक है। ये इलाका बहुत खूबसूरत और हसीन है। टूरिस्ट के लिए आपका क्या मैसेज है? सर टूरिस्ट के लिए मेरा मैसेज ये है कि पहले युग तो लोग ये समझते थे कि यार इस तरफ सेंट्रल कुरम में जाओगे तो लोग ऐसे मेरे हमसे बहू बनाया था, डरते थे लोग कि ये इस तरह होंगे। मैंने खुद बहुत मुल्कों में अफ्रीका में गया हूँ, 33 मुल्कों में मैं खुद गया हूँ जर्नलिज्म में। वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मैं गारंटी देता हूँ कि रात को 3 बजे 4 बजे भी निकलो, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। शुक्र है हम पुरअमन लोग हैं, टूरिज्म के लिए जगह हमारे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको यूज़ करना चाहिए। जी, इनके कहने का मकसद ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट अगर चाहे तो यहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट कर सकती है। हम एक्सप्लोर कर रहे हैं सेंट्रल कुरम को, आप हमारे साथ रहें। यहाँ तहसील डोगर की मशहूर ये जलेबी की दुकान है, जिसको कहा जा रहा है ये 40 साल पुरानी जलेबी की दुकान है। जी बताइएगा ज़रा इस जलेबी की दुकान के बारे में। रमज़ान के वक्त इतना रश होता है 4 बजे के बाद, अच्छा, कि किसी को नंबर नहीं मिलते हैं खरीदने के लिए। क्या क्या इसमें इस्तेमाल हुआ है? सादा आटा है और इसमें पानी, इसमें कोई और चीज़ ये नहीं डालता। और उसकी स्वीट जो अपनी वो उन्होंने बनाई हुई अपनी स्वीट, जो चीनी का शरबत होता है उसमें वो कर लेते हैं, अपना सिरप होता है वो इस्तेमाल कर रहा है। ये जब भी आपका चक्कर लगे यहाँ का तहसील डोगर का या सेंट्रल कुरम का, तो आप आएँ, क्रिस्पी जलेबी है, आप आएँ एज ए टूरिस्ट, इन इलाकों का विज़िट करें और आप इंजॉय करेंगे। आपको डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट वादियाँ, डिफरेंट अफचारें मिलेंगी और ख़ास करके जो रवायती यहाँ के खाने हैं, जलेबी हो गई, चपली कबाब होगी, वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं।